सक्सेसफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? हम में से सभी लोगों की धारणा ये रहती है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर, यानी आपको खाना कम खाना है और एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी पर? लॉन्ग टर्म इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? या अभी तो हम वेट लॉस कर लेंगे, डाइटिंग कर लेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, एक्सरसाइज बहुत सारी कर लेंगे और हो सकता है हम वेट लॉस कर भी लेते हैं, बट फ्यूचर में इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और खाना कम खाते हैं या कैलोरीज को कम करते हैं तो हमारी गट हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से हंगर हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्रेविंग होती है। स्टारवेशन की वजह से हमें एनर्जी लॉस लगता है। मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट तो होता ही है, साथ ही साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम्स या गट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डाइटिंग की वजह से न्यूट्रिशन की कमी तो हो सकती है, बट मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे भूख की वजह से आप में चिड़चिड़ापन हो सकता है, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ये वेट लॉस जर्नी है स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपनी वेट लॉस जर्नी को स्मूथ बनाएं, स्ट्रेसफुल ना हो और इजीली वेट लॉस कर सकें, जो सस्टेनेबल भी हो, नेचुरल भी हो और फ्यूचर में हमें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए वेट लॉस को समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जिनको आप फॉलो करके अपनी वेट लॉस जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, अपने बॉडी टाइप को समझ के, इसका रूट कॉज समझ के आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेट बढ़ने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, थायराइड या डायबिटीज़ इस तरह के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कुछ मेडिसिन की वजह से भी वेट गेन हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इसका रूट कॉज ढूंढना है। उसके बाद है आपका माइंडसेट। अपना गोल सेट कीजिए कि आपको कितना वेट लॉस करना है। आपको सस्टेनेबल वेट लॉस करना है, इजी वेट लॉस करना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप अपना गोल सेट कीजिए और फूड के बारे में पूरी जानकारी लीजिए या किसी न्यूट्रिशनिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। JERF, जस्ट ईट रियल फूड। हेल्दी फूड के बेसिक्स को पहचानिए। अपने डाइट में प्रोटीन को ज़्यादा ऐड कीजिए, गुड कार्ब्स, गुड फैट को शामिल कीजिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की क्वांटिटी को ज़्यादा रखिए। आपकी प्लेट में हाफ क्वांटिटी जो होनी चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की होनी चाहिए, 1/4 प्रोटीन की एंड 1/4 गुड कार्ब्स एंड फैट्स की होनी चाहिए। जंक फूड, प्रोसेस फूड, शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सबको भी अगर आप अपनी डाइट से रिमूव कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ईट स्लोली एंड माइंडफुली। जब भी आप खाना खाते हैं तो धीरे धीरे चबाकर खाइए, माइंडफुली ईटिंग कीजिए। इस समय आप अपने आप को किसी भी गैजेट से दूर रखिए। अगर ऑफिस में हैं तो खाना खाने से पहले एक डीप ब्रीथ करके ही खाना स्टार्ट करें। तो आप जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा उससे रिलैक्स होने के बाद ही अपने खाने को स्टार्ट कीजिए। स्ट्रेस की वजह से भी आपकी बॉडी में वेट गेन हो सकता है। पे अटेंशन टू फूड टाइमिंग्स। आपके खाने का जो भी समय हो, जो भी कंफर्टेबल लगता हो, अपने खाने के टाइम को फिक्स करें, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। ईट 3 मील्स अ डे, नो स्नैक्स। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ थोड़ा सा ही खाना खाते हैं, एक रोटी खाते हैं या मेरी डाइट बहुत कम है। वो तो खाना बहुत सारा खाता है फिर भी दुबला पतला है, मैं ज़रा सा खाता हूँ तो मैं इतना वेट मेरा गेन हो जाता है। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो आप खाने के बीच में, इंटरवल्स में, जो इवनिंग स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर कुछ हाई कैलोरी डाइट ले लेते हैं या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, प्रोसेस फूड्स जैसे समोसे, कचौड़ी या इस टाइप के कोई भी आइटम्स लेते हैं,
तो ये भी आपके वेट गेन का कारण हो सकता है। तो इसे बंद कीजिए। अपने बार बार खाने की हैबिट को भी बिल्कुल ख़त्म कीजिए। मूव आफ्टर एवरी मील। हर खाने के बाद आपको टहलना बहुत ज़रूरी है। लंच के बाद ही 5 से 10 मिनट की वॉक कर सकते हैं, और नाइट में तो आप आधा घंटा भी अगर वॉक करते हैं या 20 से 30 मिनट की वॉक करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और वेट लॉस के लिए। नर्चर योर गुड बैक्टीरिया। अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए या गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़रूर शामिल कीजिए। फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडली, डोसा, वड़ा ले सकते हैं। इंस्टेंट जो पैकेट्स आते हैं उनको यूज़ नहीं करके आप जो घर में जो हम पहले जो प्राकृतिक तरीके से फर्मेंट करते थे उस खाने को अगर यूज़ करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। विटामिन B12 भी रहता है, जो आजकल डेफिशिएंसी बहुत देखने में आ रही है। फिज़िकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो 80% जहाँ डाइट का काम करती है वहाँ 20% फिज़िकल एक्टिविटी भी काम करती है। बट अगर फिज़िकल एक्टिविटी आप अच्छी करते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है टोन होती है, मसल लॉस नहीं होता है, फैट लॉस होता है। फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है और आपकी बॉडी भी टोन होती है। बट अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज प्लान जो भी आप करती हैं, चाहे वो योगा हो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो, जुम्बा हो, एरोबिक्स हो, जो भी हो, ट्रेनर की हेल्प लेके भी कर सकती हैं। और अगर आप रेगुलर करते हैं, आप इसमें ट्रेन हैं, तो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट शक्ति का अतिक्रमण न करें। गेट क्वालिटी स्लीप। हाँ जी, स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपकी स्लीप इफेक्ट होती है तो मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन एलिवेट करता है आपके हंगर हार्मोन को, जिससे आपकी क्रेविंग बढ़ जाती है, स्पेशली शुगर्स की और कार्ब्स के लिए। सो अपनी स्लीप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। सोने से पहले अपने गैजेट्स, अपने मोबाइल को दूर रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए और एक डीप ब्रीदिंग लेकर आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। अपने आप को हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेशन का मतलब पानी की क्वांटिटी से नहीं होता है, आप इसके अलावा जो भी लिक्विड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें। ये आपके वेट लॉस प्लान को एनर्जेटिक बनाएगा और एक्टिव बनाएगा। तो इस तरह से आप अपने वेट लॉस जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं, और आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप इसे मेंटेन करके भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करना तो बनता ही है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो वो आपके पास आए और आप उन टिप्स को फॉलो करके हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, बीमारियों से दूर रहें और अपनी वेट लॉस जर्नी को स्मूथ बनाएं। फीडबैक ज़रूर दीजिए, फीडबैक से ही मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड हेल्दी।